हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। मैजिशियन, चैरियट, टावर, जजमेंट और यहाँ से डेथ। ओके, तो आज की एनर्जी में क्या है। आज की एनर्जी में कुछ व्यूवर्स को कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ये किसी अपने घर के कोई खास मेंबर की डेथ भी आपको सुनने को मिल सकती है। अपने घर में भी हो सकती है, किसी के कुछ खास जो लोग होते हैं ना, उनके घर में ये भी सुनने को भी मिल सकती है। आपके खुद के घर में भी सुनने को मिल सकती है, या फिर किसी ऐसे खास इंसान के घर से सुनने को मिल सकती है कि उनका घर का कोई मेन मेंबर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, शायद लंबे टाइम से कोई, या फिर किसी की अचानक हो सकती है और किसी की कोई लंबे टाइम से कोई बीमारी थी, वहां पे उस बीमारी की वजह से डेथ हुई है। तो ये कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी भी है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, स्टक सिचुएशन चल रही थी, मतलब रिश्तों में, रिलेशनशिप में, या फिर कह सकते हैं लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे मतलब करियर वगैरह में जहाँ भी प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। अगर काफी लंबे टाइम से स्टक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों की, कोई सिचुएशन इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे लंबे टाइम से जो आ रही कोई प्रॉब्लम, मुसीबत या किसी तरह की नेगेटिविटी, वहां पे एंड हो सकता है। किसी तरह की कोई टावर मोमेंट आ सकता है, किसी तरह के कोई डिवोर्स की भी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, किसी का डिवोर्स हो चुका है या किसी ने डिवोर्स फाइल कर दिया है, ये एनर्जी भी हो सकती है। आज के दिन आप बहुत ज्यादा कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी लव वंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आ सकती है। कोई बिजनेस में किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन भी आपके घर में, या कोई नया घर, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी भी है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ
वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में किसी तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन फेस कर रहे हो अभी आप लोग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत ही लेस कम्युनिकेशन चल रही है अभी आप लोगों की, तो यहाँ पे उसमें आपके पार्टनर खुश नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बगैर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके द्वारा दिए हुए एफर्ट मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आप पहले बहुत एफर्ट लगाते थे इस रिश्ते में, उस एफर्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर चाहते हैं सिचुएशन बैलेंस हो जाए, इस रिश्ते में आगे ग्रोथ हो, इस रिश्ते में हार्मनी हो, इस रिश्ते में वो फ्यूचर हो जो वो चाहते हैं आपसे शादी, आप भी उनसे शादी चाहते, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी उसी तरह की एनर्जी में है। सिचुएशन बैलेंस होने के लिए वो एफर्ट लगाएंगे, पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे। यहाँ पे सोच के साथ साथ अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी, या किसी तरह की सिचुएशन चेंज करने के लिए वो एफर्ट जरूर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बैलेंस करने की एनर्जी में, सिचुएशन बैलेंस करने की एनर्जी में, शायद उनके घर वाले या आपके बीच में कोई डिफरेंस है, तो यहाँ पे इस वजह से भी शायद सिचुएशन अभी इनबैलेंस थी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस करेंगे अपने घर वालों को और आपके सिचुएशन को बैलेंस करने की एनर्जी, मतलब जो भी सिचुएशन आपके बगैर अदर जो कोई सिचुएशन है वहाँ पे इनबैलेंस है, वहाँ पे सिचुएशन बैलेंस करने की एनर्जी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, लोग सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट वगैरह का, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब वो सिचुएशन कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो हमारी सिचुएशन सोल्व हो जाए, हमारे घर वाले मान जाए, हमारी जो प्रॉब्लम है उसे घर वाले एक्सेप्ट कर ले, हमारी जो प्रॉब्लम जो काफी लंबे टाइम से चल रही है ये कि घर वाले नहीं मानेंगे या हम दोनों के बीच में डिफरेंस है, उस चीज के लिए भी आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत इजीली सब कुछ हो जाए, हमें ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने से हमारे घर वाले मान जाए, हमारे दोनों की ट्रेडिशन तरीके से शादी हो, घर वालों की रजामंदी से शादी हो। यहाँ पे इस तरह के आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसी चेंज हमारी लाइफ में आए जिससे हम दोनों की शादी, रियूनियन और यहाँ पे किसी तरह की हार्मनी की एनर्जी में वो चाहते हैं आपके साथ आना, इस रिश्ते में शादी तक की एनर्जी में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह के कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू था, इस वजह से शायद आपके पार्टनर डिस्टेंस बना रहे थे, तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि मुझे आपको कमिटमेंट देना है, क्योंकि शादी तो करनी है, तो ऐसे इंसान से क्यों नहीं शादी करूं जिसको मैं जानता हूँ, जिसके साथ मैं सुकून महसूस करता हूँ, जिसके साथ मैं ट्रू हूँ और वो मेरे लिए ट्रू है। तो ऐसे ही इंसान से वो शादी करना चाहते हैं, इसलिए अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते में दोबारा वापस आएंगे और शायद आपको कमिटमेंट भी देंगे, सिचुएशन बैलेंस भी होगी। यहाँ पे इस सिचुएशन में अब आपके पार्टनर कमिटमेंट के साथ आपके लिए एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी चैरियट बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेंस, मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, आपके पार्टनर 1 2 3 मेजर अरकान आए हैं और तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल ये आए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, टावर मोमेंट कहाँ आ रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपके पार्टनर के शायद उनके घर वाले हो सकते हैं या किसी पहले से ही कोई आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, वहां पे किसी तरह का डिवोर्स हो सकता है।
ठीक है। यहाँ पे या फिर फैमिली के आपको छोड़ के अगर अपनी फैमिली के पास गए थे और उन्हें लगता था कि मेरी फैमिली मुझे मान जाए, मेरे सिचुएशन को समझ लेगी, हमारे रिश्ते को के लिए मान जाएगी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो फेथ किया था उन पे, तो शायद उनको अपने घर वालों से अपनों द्वारा दिया हुआ दर्द मिला है, धोखा मिला है। यहाँ पे आपके पार्टनर को उनको जिनके लिए आपको छोड़ा था उन्होंने ही धोखा दिया, उन्होंने ही दर्द दिया, उन्होंने ही उन्हें समझा नहीं है। यहाँ पे इस चीज में अब टावर मोमेंट आएगा, उस दर्द में नहीं रहना चाहते अब आपके पार्टनर। ये जो पास्ट में जो भी मेमोरीज अभी आपके पार्टनर की है आपके साथ, जो उन्होंने गलत किया है, उस चीज का पछतावा है, उसमें टावर मोमेंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब वो पास्ट में नहीं रहना चाहते, वो नई शुरुआत करना चाहते, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस करेंगे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तब भी आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कोई फीमेल एनर्जी थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, उनकी बहन हो सकती है, उनकी खुद की वाइफ हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, या कोई ऐसी भाभी जो फीमेल एनर्जी है, जो नहीं चाहती थी, शायद आप लोगों का रिलीजन, कास्ट वगैरह का, कोई सोसाइटी का कोई इशू था, इस वजह से आपके पार्टनर जो है शायद पहले फैमिली वालों के हिसाब से चल रहे थे, या फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद फैमिली मान जाएगी, पर यहाँ पे अब उन्हें रियलाइज हो चुका है कि कोई मुझे साथ नहीं, मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि मुझे अगर इस रिश्ते को बचाना है तो मुझे खुद ही अपने लिए, रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको खोने से डर रहे हैं, यहाँ पे चाहते हैं आपको, आपका जो नेचर, आपका जो एक बिहेवियर है, आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, उससे आपके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ जुड़ चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से, मेंटली वो आपको पूरी तरह से आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, और यहाँ पे उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे अब इस रिश्ते में एफर्ट लगाना है, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, और आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए कुछ भी एफर्ट लगाना, कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब उसमें वो अच्छा और बुरा नहीं देखेंगे, वो कुछ भी करने के लिए अब आपके पार्टनर तैयार है। यहाँ पे मैजिशियन वाली, मतलब मुझे क्रिएट करना है अपनी लाइफ में तो करना है, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ कमिटमेंट से रिलेटेड कोई अगर इशू है तो वो कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। अगर आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है कि कुछ चीजें तुम कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ मैं करता हूँ, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो जाए और यहाँ पे रिश्ते में फिर से रियूनियन है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में अब आपके पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है दी वर्ल्ड ने, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, एस ऑफ वॉन्ड्स ने और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, मेजर लेवल की आप लोगों के रिश्ते में चेंज आने वाला है। जो सिचुएशन अभी आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, कोई टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई किसी तरह की कोई बैड चीजें जो आप लोगों के बीच में है, किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वहां पे खात्मा होने वाला है, वो चीजें खत्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पे डेथ के बाद भी नई शुरुआत होती है, और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे वो उसमें भी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, और दी वर्ल्ड तो ये भी आपके लिए नया पैटर्न स्टार्ट करने की एनर्जी है। तो यहाँ पे 110% जिस भी सिचुएशन में भी आप लोग हो वो आपकी टेम्परेरी है, और यहाँ पे अब आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, इस रिश्ते का साथ देने वाला है। यहाँ पे डेस्टिनी अब आपके साथ है, आपका मिलने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे रियूनियन का टाइम आ चुका है। आप दोनों के मिलने के लिए अब डेस्टिनी भी आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, सिचुएशन बैलेंस जरूर होगी, यहाँ नई शुरुआत होगी, पैशन होगा आप दोनों के रिश्ते में, रोमांस होगा, पैटर्न नए तरीके से चेंज होगा। यहाँ पे कॉल मैसेज भी आएगा, रियूनियन भी होगा, ट्रैवलिंग करके आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं, कमिटमेंट भी हो सकती है, आपके लिए शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। मतलब जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब चीजें आपकी लाइफ में आएगी, वो धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में वो चीजें बढ़ती भी आ रही है, आपकी तरफ खींची भी चली आ रही है, क्योंकि ये डेस्टिनी का अब आपके ऊपर एक ब्लेसिंग के तौर पे, क्योंकि अब डेस्टिनी में आप दोनों के मिलने का टाइम आ चुका है, तो अब डेस्टिनी भी आपके साथ है। और यहाँ पे जो भी अब सिचुएशन होगी एकदम से धीरे धीरे, बेशक वो, सॉरी अभी तो एक और रह गया था, हैंग्ड मैन तो रह गया था। यहाँ से ये कौन सा मैंने कहा था,
ठीक है, ये भी कर दिया था यहाँ से। हमने सोचा सारे कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे वो पैटर्न खत्म हो के नई शुरुआत होगी। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हैंग्ड मैन? जल्दी बहुत लगी थी मुझे दिखा ही नहीं। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन? हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है दी फूल ने, 7 ऑफ वॉन्ड्स ने, हाई प्रिस्टेस ने और 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, या फैमिली का ही ड्रामा यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली ही नहीं चाहती है, और कोई एक फीमेल पर्सन जो बहुत ज़्यादा, जो शायद फेस से आपको बहुत ज़्यादा बेचारी और बहुत अच्छी लगती है, पर वही बहुत ज़्यादा शातिर है, जो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर को आप के खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो चल रही है, ब्लॉक सिचुएशन जो चल रही है, वो शायद उसी की वजह से चल रही है। यहाँ फैमिली भी नहीं चाहती आप दोनों का रियूनियन, वो चाहती है कि यहाँ पे आपकी जो शादी है वो ट्रेडिशन तरीके से हमारे घर वालों की रजामंदी से कोई एक लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ हो। यहाँ पे कोई लव मैरिज का कोई, यहाँ पे आपके पार्टनर के घर में ये वाली एनर्जी की लव मैरिज नहीं होगी हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज होती है। यहाँ पे काफी टाइम से हमारे यहाँ पे लव मैरिज का कोई नामो निशान नहीं है। तुम कोई नया इंसान नहीं पैदा हो गया हमारे यहाँ पे, ऐसी कुछ बातें आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी में आ रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को इस तरह से टॉर्चर, एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है इमोशनली, हर तरह से आपके पार्टनर को इमोशनली कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करने की वाली एनर्जी। इस वजह से अभी आपके पार्टनर शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को छोड़ा भी तो नहीं है ना, वो रिश्ते से बाहर निकल भी नहीं पा रहे, इस रिश्ते के खिलाफ जा रहे हैं या कि इस रिश्ते में आ रहे हैं, ये भी नहीं उन्हें पता। ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस रिश्ते को छोड़ना चाहता हूँ तो क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, अगर इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ तो कर क्यों नहीं रहा, मैं एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ चीजें अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो मुझे मेरे में ही कमियां हैं, जिसकी वजह से आज हम दोनों ब्लॉक सिचुएशन में। यहाँ पे शायद उन्हें रियलाइज हो चुका है कि हमारे घर वाले कभी भी हमें एक नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पॉजिटिव वे में अब इस रिश्ते को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, उसके बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे कुछ चीजें पैटर्न को लेट गो करने वाले, और यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी। यहाँ पे कुछ चीजें आपके पार्टनर जो है रिस्क लेने में कि विश्वास करेंगे कि अगर मैं सोच समझ के कुछ करूंगा या कुछ पूछ के करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी हमारे हित में नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे रिस्क लेना होगा, जो मेरा मन करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे मतलब इस रिश्ते में कुछ तो एफर्ट लगाने होंगे। यहाँ पे अच्छा बुरा बाद में देखा जाएगा, मुझे एफर्ट लगाने हैं। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हैंगमैन सिचुएशन आपकी भी है और हैंगमैन सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से भी है। ठीक है, चलिए अब हुआ है कंप्लीट। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्या हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या है, हमारी व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है जी, यहाँ जो एनर्जी है आपकी डेस्टिनी में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर आपको कहा जा रहा है ये जितने भी आप लोग सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हो, लोगों की द्वारा दी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको अगर अपने ऊपर जानबूझ के हावी होने दे रहे हो, मतलब आप में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी आप में है कि आपको कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है। मतलब अगर आप किसी के द्वारा दी हुई जो भी नेगेटिविटी है, किसी तरह की कोई इल्ज़ाम है, किसी तरह की कोई पैटर्न आपके ऊपर सेंड किए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई एंजाइटी स्ट्रेस को आपके ऊपर सेंड किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको
आपको देखना है कि ये मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये चीजें चाहिए। यहाँ जो जितने भी सफरिंग आप फेस कर रहे हो सिचुएशन में, तो ये आप डिजर्व करते हो। आपको कहा जा रहा है ये चीजें आपके लिए खत्म करने का टाइम है, यहाँ पे ये आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको अगर चाहिए कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, मुझे अपने लव लाइफ में कुछ एफर्ट लगाना है, मुझे रीयूनियन चाहिए, जो भी आप चाहते हो, उसके लिए आपको बैठ के इंतजार नहीं करना होगा। इसमें आपको एक्शन लेना होगा और उन चीजों को खत्म करना होगा जो आपके ऊपर थोपी जा रही है। यहाँ से मूव होने की एनर्जी है, मूव ऑन हो जाइए और अपनी सिचुएशन में ठीक करने के लिए पहले आपको अपने आप पे काम करना है, क्योंकि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, पावर में आना है। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर की अपनी पावर को खुद ही पहचानना होगा। आपको पावर के लिए कोई हनुमान जी की तरह आपके लिए कोई आने वाला नहीं कि चलो आपके पास, आपको बता रहे हैं पर आपने करना तो आप तब तक, क्योंकि मैं बता सकती हूँ या लोग बता सकते हैं, एफर्ट तो आपको लगाना होगा ना। अपनी पावर का इस्तेमाल तो आपको खुद ही करना होगा। तो यहाँ पे आपको पावर के लिए अवेयरनेस भी दी जा रही है, आपको पावर के बारे में बताया भी जा रहा है, पर इस पावर में आने के लिए तो आपको ही एफर्ट लगाने होंगे। यहाँ पे अपने शैडो वर्क पे काम करना होगा, अपने आप पे काम करना होगा, अपने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उतनी पावर में लाना होगा। यहाँ पे उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। जो चीजें आप लोग फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है और इसको आप परमानेंट बना के बैठ गए हो। उस सिचुएशन में रहना आप खुद ही डिजर्व नहीं करते हो, फिर भी उसके बाद भी अगर वहां रह रहे हो तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करो। आपके पास उतनी पावर है कि आप इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहो तो नहीं रह सकते हो, क्योंकि लोगों का काम है तकलीफ देना, दुख देना, एंजाइटी देना, स्ट्रेस देना, पर आपने वो चीजें लेनी है या नहीं लेनी है वो आप पे निर्धारित है। आप देखिए, आपको लगता है ये चीजें मुझे मैं फेस कर सकता हूँ, मैं आराम से कंफर्टेबल हूँ तो लीजिए। अगर आपको लगता है ये तकलीफ मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो उठिए, अपने लिए हिम्मत उठाइए और हिम्मत में आइए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपको कोई पकड़ के बाहर नहीं निकालेगा, आपको खुद निकलना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग। हैंगमैन सिचुएशन देखो, तो ये हैंगमैन सिचुएशन जो है आपने खुद लेके आए हो, किसने नहीं ली है। तो यहाँ पे ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस बाहर निकलने के लिए पहले अपने आप को, कुछ पैटर्न को लेट गो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब पुराना जो हो गया है उसको छोड़ो, उसको छोड़ दो, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। ठीक है, और उसके लिए एक्शन मोड में आओ। यहाँ पे सैटरडे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कमिंग फ्राइडे, मई मंथ, अगस्त मंथ और हाई प्रिस्टेस। तो मून साइकिल जो भी है उसमें अपनी विजडम को बढ़ा सकते हो, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये मून साइकिल जो भी होते हैं इसमें अपने आपके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है। आप इसमें मेडिटेशन कर सकते हो और मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर को, विजडम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए जी देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए आज के लिए क्या ब्लेसिंग है। क्या ब्लेसिंग है गॉडेस की तरफ से। हाँ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये टाइम आ चुका है अपने आप के लिए। ये सेम ही एनर्जी आई है यहाँ पे भी। तो अपने माइंड, बॉडी, सोल को प्योरीफाई करना शुरू कर दो। बहुत आपने लोगों की वजह से अपने आप को हर्ट किया है, तकलीफ दी है, एंजाइटी दी है, स्ट्रेस दिया है। अब प्योरीफाई करो, बहुत हो गया। अपने आप को नेगेटिविटी से भरने का काम आपने बहुत कर लिया, अब आपको इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि जब तक आप ये चीजें लेट गो नहीं करोगे, इस सिचुएशन को प्योरीफाई नहीं करोगे, अपने शरीर को प्योरीफाई नहीं करोगे, तो आप ब्लेसिंग कैसे लोगे। क्योंकि ब्लेसिंग कुछ मिल भी रही होगी तो आपके अंदर इतनी गंदगी भर चुकी है, इतनी नेगेटिविटी से आप भर चुके हो, तो ब्लेसिंग आने के लिए जगह ही नहीं रही है। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को प्योरीफाई करना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, तुमसे इश्क है मुझे। थोड़े गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम।
पता नहीं कब इश्क हो गया, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को न दूं, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। उसके बाद है, अरे हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर वो जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। चूज योर न्यू डायरेक्शन, तो आपको कहा जा रहा है अगर आप कुछ पैटर्न को बार बार रिपीटेशन में लेके आ रहे हो और आपके सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करके देखो, शायद आपको वे मिलना शुरू हो जाए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है अपनी सिचुएशन में, ठीक है। ओके, नो तो इसलिए कि जिससे आपको नेगेटिव होने के लिए मना किया गया है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आप अपनी बातों को रखने के लिए अपनी बातों को रखना चाहते हो, अंदर बहुत कुछ आपके चल रहा है पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी बातों को क्लैरिटी से रख नहीं पाओगे, तो आपके सामने वाले जो भी पर्सन है, जो भी लोग है, वो आपकी बातों को जब समझेगा नहीं तो वो गलत मतलब ले लेगा। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कुछ गलत सोचे, कोई गलत मतलब ले, तो इससे पहले अपनी बोलने की जो अपनी जो बात है उसमें क्लैरिटी जरूर होना चाहिए। तो क्लैरिटी के साथ कोई भी रखोगे चीज तो आपकी सिचुएशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो हम कई बार जैसे बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, तो हमारी बात बनने की बजाय हमारी बात बिगड़ जाती है, ये वाली एनर्जी है। तो परफेक्ट टाइम आ चुका है, रिकवरी आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है वो रिकवर जरूर हो जाएगी और यहाँ पे सक्सेस आने वाली है, क्योंकि अब ये परफेक्ट टाइम आ चुका है। और यहाँ पे इफ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है, आपको बिलीव है तो उस बिलीव को बरकरार जरूर रखना, ठीक है। इसमें डाउट मत लेके आना। ओके, चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। इतने सारे, चलिए एक दो निकाल लेती हूँ। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिली है, ठीक है। उसके बाद है आपको कहा जा रहा है अपने विजडम को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है उससे बढ़ाइए, क्योंकि ये आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दी गई है और इसे यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जितने भी एनिमीज है वो सब आप उन जो भी आपके एनिमीज है जो आप पे हावी है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ये अभी आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, ये डिवाइन की तरफ से आपको लॉन्ग लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।